जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। नीतू चौधरी मेरठ से हैं। क्वेश्चन किया है, बच्ची ने बड़ा प्यारा क्वेश्चन किया है कि किसी ने, हमारा परिवार कहीं पे गया था, वहाँ जब हम गए तो वहाँ पर किसी ने कहा कि आपके ऊपर तंत्र हुआ है, काली की चौकी के द्वारा जो है, काली की चौकी के माध्यम से तंत्र हुआ है। तो उसने, बच्ची ने पूछा कि गुरुजी काली चौकी को कैसे उतारें? अगर हमारे ऊपर किसी काली चौकी के द्वारा तंत्र किया गया हो तो उस तंत्र को कैसे हम स्तंभित कर सकते हैं। तो मैंने सोचा कि क्यों ना, ये भक्त तो बहुत सारे वीडियो देखते हैं और अगर वीडियो के माध्यम से अगर ये बात उन बच्चों को पता लग जाए, अगर उनके ऊपर काली माँ के माध्यम से कोई तंत्र किया गया हो, चाहे शमशान काली के माध्यम से किया गया हो, चाहे भद्र काली के माध्यम से किया गया हो, चाहे किसी भी प्रकार से कोई काली विद्या के तहत कोई तंत्र किया गया हो, तो बच्चा तो परेशान होता ही है। अगर किसी के जीवन में परेशानी उत्पन्न हो जाए तो हालत ख़राब हो जाती है, और वो फिर उसके बाद जो जब तक वो संभलता है तब तक तो काफ़ी देर हो जाती है। तो आज की वीडियो में आपको ये पूर्ण जानकारी प्राप्त हो जाएगी। अगर आपके ऊपर कोई भी काली शक्ति के तहत कोई तंत्र किया गया होता है तो उसको कैसे आप स्तंभित कर सकते हो। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन बटन को दबाने मत जाना, जिससे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सरलता से पहुँच जाती है। तो क्या होता है कि जब भक्त अपनी माँ की पूजा करते हैं, नित्य नियम से करते हैं, और कोई दुष्ट व्यक्ति प्रतिशोध की आग में या किसी भी प्रकार से किसी भी परिवार के ऊपर तंत्र कर देता है, चाहे वो काली माँ के माध्यम से किया गया हो, चाहे किसी भी क्रिया के माध्यम से किया गया हो, तो उस वक्त हमारी हालत ऐसी हो जाती है, हमें पता नहीं लगता। जब तक हम संभलते हैं तब तक तो बहुत देर हो जाती है, रेलगाड़ी हमारे हाथ से निकल जाती है। लेकिन ऐसी अवस्थाओं में, ऐसी दिक्कतों में आपको संभलने के लिए क्या कार्य किया जाना चाहिए, आपको ऐसे उतारे मैं बताऊंगा जो करने मात्र से आपको लाभ हो जाएगा। आपको लाभ हो जाएगा अगर किसी ने आपके ऊपर तंत्र प्रतिक्रिया करी गई हो, माँ काली की चौकी से छोड़ी गई हो, आपकी बुद्धि का हनन करने के लिए छोड़ी गई हो, मलिन शक्ति के तहत छोड़ी गई हो, कैसी भी छोड़ी गई हो, आपने क्या करना है, एक तेल लेना है, तेल की बोतल लेनी है, और कम से कम ये लगा लीजिए 11 रुपए के अपने पेड़े लेने हैं, कितने भी पेड़े आ जाए, 5 होने चाहिए या 3 पेड़े होने चाहिए। पान का पत्ता लेना है, एक मीठा पान लेना है, और उस दौरान जो है आपने एक मिट्टी का दीपक लेना है, और 7 मोटी इलायची, एक काले रंग का कपड़ा लेना है, और एक नारियल लेना है। आपने कपड़ा बिछा लिया, उसके ऊपर आपने एक नारियल रख लिया। उसके दौरान जो है आपने क्या करना है, नारियल रखने के बाद जो है, जो मोटी इलायची है वो रख दी। उसके दौरान जो है 11 रुपए की अरदास एक्स्ट्रा से रख देना आप माँ काली के नाम से। अब एक सिंगार जिसमें थोड़ा सा सिंदूर होना चाहिए, अलग से सिंदूर अलग से, और एक सिंगार ले लेना है। इससे उस उसारे को बांध लीजिए। जब आप इस उसारे को बांधोगे तब माँ का ध्यान आपके अंतर में होना चाहिए और माँ के प्रति जो है भाव प्रकट होने चाहिए। अभी तेल जो है इसके अंदर बांध देना है अपने, और उसके दौरान जो दीपक है और उसके दौरान जो पेड़े हैं और पान का पत्ता है वो नहीं बांधना है। अब आपने ये बांध लिया। इस पोटली को बांधने के बाद आप माँ दुर्गा के चरणों में, आप जब भी आपके घर में अगर माँ काली की आप पूजा कर रहे हो या नहीं, या जो भी है, आपने प्रार्थना करनी है माँ से कि माँ, मैं तंत्र का ज्ञान नहीं जानता हूँ, मुझे नहीं पता तंत्र क्या चीज़ है, ना मेरे परिवार को पता है, मेरे ऊपर किसी भी व्यक्ति ने तंत्र किया कर दिया है। हे माँ, आप तो जगत जननी हो, आप तो करुणामयी हो, मेरी प्रार्थना स्वीकार करो। पूरे परिवार के ऊपर से जिस दिन काली अष्टमी हो, अंधेर पक्ष की अष्टमी को ही काली अष्टमी कहा जाता है, और उस दिन जाकर माँ काली के मंदिर में ये उतारा जो है आपने रख देना है। वहाँ पर पान के पत्ते पर 5 पेड़े या 3 पेड़े, उनके ऊपर दीपक चौमुखी बत्ती के साथ तेल रखकर प्रज्वलित कर देना है, और ओम क्लीम कालिकाय नमः इस मंत्र का जाप करना है। इस मंत्र का जाप करते करते एक तेल की बोतल एक्स्ट्रा रख लेना, और उसके दौरान जो है आपने एक पान का पत्ता भी एक्स्ट्रा लेना है। आपने पान के पत्ते की एक चोंच बनाकर उसके ऊपर से तेल डालना है दीपक के अंदर। ओम क्लीम कालिकाय नमः, ओम क्लीम कालिकाय नमः। इस मंत्र के अंदर ऊर्जा बहुत है,
बहुत पावरफुल ऊर्जा है। व्यक्ति ने कैसी विद्या के तहत भी तंत्र किया गया हो, ये उतारा आपको 7 दफे करना है। 7 दफे चुपचाप काली माँ के मंदिर में छोड़ना है और ये कार्य करना है। बड़े से बड़ा तंत्र किया गया हो, काली विद्याओं के तहत तंत्र किया गया हो, मलिन तंत्र करके छोड़ा गया हो, या कुछ भी किया हो, इस प्रकार के उतारा करने से काली अष्टमी के दिन आपको लाभ प्राप्त होगा। वैसे तो आपको 3 ही प्रक्रिया में आराम आ जाएगा। अगर 3 प्रक्रिया में अगर आपको आराम नहीं आता तो 5 कीजिए, 5 में भी नहीं आता तो 7 कीजिए। और माता रानी की कृपा से जब आप इस दीप का दान दोगे तो माँ की आराधना करना, अगर माँ की स्तुति अगर आपको आती है तो ठीक है, अगर नहीं आता तो माँ से प्रार्थना करनी होती है कि हे मातेश्वरी, तंत्र का ज्ञान नहीं जानता हूँ, मंत्र का ज्ञान नहीं जानता हूँ, अज्ञानतावश भूलवश इस उतारे को कर रहा हूँ। हे जगत जननी माँ भवानी अंबिके, हे मातेश्वरी, मेरी प्रार्थना को स्वीकार करना। मेरे ऊपर कोई भी क्रिया करी गई हो तो हे माँ आज ही उसे स्तंभित कर दीजिए। मेरे व्यापार पर, मेरे कारोबार पर, मेरे परिवार पर ये जो भी काली चौकी के तहत कोई तंत्र किया गया हो, और उस दौरान जो है माँ काली के मंदिर में जाकर गुलाब की एक माला भी माँ को अर्पण करनी है। और फिर देखना आपकी लाइफ में जो भी दिक्कत, समस्या या किसी भी प्रकार की उत्पन्न करी गई होगी या किसी भी व्यक्ति के तहत उत्पन्न करी गई होगी, वो सब की सब समस्याएं आपकी सुलझने लग जाएंगी। जब हमारे ऊपर कोई तंत्र करता है ना, तो उस वक्त हमें जो है ज्ञात नहीं होता है, लेकिन धीरे धीरे जब हमें पता लगता है तो उस वक्त बहुत देर हो जाती है। इतने वो तंत्र जो है पनप जाता है। जब आप ये कार्य करने जाओगे ना, तो आपके घर में रहने वाली नेगेटिविटी या कोई गंदी शक्ति अगर उस तंत्र के तहत छोड़ी गई होगी तो वो आपको करने से रोक भी सकती है। घर में कोई बीमार भी एकदम हो सकता है या दिक्कत समस्याएं बढ़ सकती हैं। तो ऐसा विचारधाराएं जो है घर से बाहर ही सोचकर घर में सामान लेकर आना। और जब करोगे, क्योंकि पहले ही बार अगर घर में बैठकर सोचते हैं ना, सोचने में ही लड़ाई पड़ सकती है। जैसे ही आपने विचारधाराएं बना ली कि हम ये वीडियो में जो गुरुजी ने बताया है, अगर हम ये उतारा करते हैं तो हमें लाभ हो सकता है, आपने जैसे ही वो कार्य करना प्रारंभ किया अपने घर के अंदर, तुरंत आपके घर में कुछ ना कुछ जो है हलचल होने लग जाएगी। कभी किसी व्यक्ति के सिर पर, क्योंकि हमें जिस चीज़ से हम लड़ रहे हैं वो हमें दिखाई तो नहीं देती, लेकिन हमारी भाव जो माँ के प्रति है वो पूर्ण है। अभी जैसे कई बच्चों के मन में ये रहेगा कि माँ तो करना वही कहते हो गुरुजी आप, फिर भी माँ काली के माध्यम से लोग ऐसी क्रिया कैसे कर देते हैं। देखिए, माँ तो करना वही है, लेकिन तंत्र भी एक अलग रूप है। तंत्र का सहारा लेकर जो व्यक्ति एक बार ऐसे कार्य करता है, ये नहीं है कि वो जीवन भर इस प्रकार का कार्य कर पाएगा। आज नहीं तो भविष्य में उसे इस प्रकार की दिक्कत समस्याओं से उससे जरूर जवाब मिलेगा। चाहे थोड़ा समय लग जाए, लेकिन जवाब जरूर मिलता है। भगवान के प्रति कड़ी हुई भक्ति पूजा पाठ करने वाले व्यक्ति को या भक्त को या साधक को अगर कोई गलत प्रकार की क्रिया करने का प्रयास भी करता है तो उसे जवाब तो जरूर मिलेगा और वक्त पर जरूर मिलेगा। इसलिए अपनी माँ पर पूर्ण विश्वास रखना और माता रानी से ये प्रार्थना करना कि जो जैसा कर रहा है उसका भी भला हो। हमारा कार्य तो भला करने पर है और अपने आप ही ये उतारा तो सब उतर जाएगा। आज मेरी वीडियो के माध्यम से आपके सामने ये उतारा आया है। आपने कोई भक्ति पूजा पाठ करी होगी तभी कुछ आया होगा। तो इसलिए अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने स्टेटस बार पे लगाओ, ताकि कोई व्यक्ति अगर इस प्रकार की दिक्कत है समस्या से उलझ रहा हो तो उसका भी कार्य बन जाए। तो बोलिए जय सीताराम, जय माता दी।